आज हम चर्चा करेंगे यमुनानगर विधानसभा सीट की, जहां वर्तमान में बीजेपी के विधायक हैं घनश्याम दास। 2014 में भी वो बने थे, 2019 में भी। दोनों चुनाव लगातार उन्होंने जीते और ख़ास बात ये थी कि दोनों बार जो है उन्होंने इनेलो के दिलबाग सिंह को हराया था। यानी दोनों 2014 और 2019 के चुनाव में यमुनानगर सीट पर इनेलो का मुकाबला, ये कहें बीजेपी का मुकाबला इनेलो के साथ था, ना कि कांग्रेस के साथ। ये समझने की बात है। यमुनानगर में जो कुल मतदाता हैं 2,24,250 कुल मतदाता हैं इस सीट पर। इसके साथ साथ अगर एससी वोटर की बात करें तो 40,320 इस सीट पर एससी वोटर हैं और शहरी जो वोटर हैं 1,65,003 वोटर जो हैं, 1,65,003 जो वोटर हैं वो शहरी वोटर यमुनानगर विधानसभा सीट में हैं और ग्रामीण जो वोटर हैं उनकी संख्या यहाँ पर करीब 60,000 है। ये मान लीजिए कि यमुनानगर विधानसभा सीट को आप शहरी सीट कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ग्रामीण वोटरों से दोगुनी जो संख्या है वो शहरी वोटर की है। तो ये शहरी सीट है। यही वजह है कि यहाँ पर बीजेपी का प्रभाव पहले भी रहा है और अब भी 2014 और 2019 में खूब देखने को मिला है। यमुनानगर को भाजपा से प्रभावित यानी बीजेपी दबदबे वाली सीट भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इस तरह का इतिहास रहा है कि बीजेपी जीतती रही है। 13 बार चुनाव हुए, उसमें से 6 बार जो है बीजेपी जीती। 2014-2019 में तो आपको पता ही है घनश्याम दास यहाँ से विधायक बने, जो वर्तमान में विधायक हैं। उससे पहले जो है 1996 में, 1987 में और 1977 में कमला वर्मा यहाँ से विधायक रही 3 बार। और उससे पहले जो 1968 में भी जनसंघ यहाँ से चुनाव जीता था, उस वक्त मालिक चंद यहाँ से जनसंघ के विधायक बने थे। यानी 6 बार जो है बीजेपी का दबदबा इस सीट पर रहा है। 13 बार में से 6 बार कांग्रेस जीती है और 6 बार बीजेपी और 1 बार इनेलो। ये पूरी जो है 2024 के विधानसभा चुनाव का जो समीकरण आपको लगाना है, अगर अनुमान लगाना है, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। इसके साथ साथ यहाँ पर घनश्याम दास का हमने जिक्र किया, उनका अपना यहाँ पर खूब प्रभाव है। बीजेपी का प्रभाव आपने देख लिया, घनश्याम दास का खुद का भी इस सीट पर प्रभाव है। यानी 2014 में मोदी लहर थी, वो विधायक बन गए। 2019 में भी थी, वो दोबारा बन गए। लेकिन घनश्याम दास जो है 2005 में पहली बार चुनाव मैदान में खड़े थे और उस वक्त भी बीजेपी की टिकट पर थे। 2005 में जो है बीजेपी का कोई हरियाणा में ये कहें कोई लहर नहीं थी, उसके बावजूद भी घनश्याम दास जो है 22,851 वोट ले पाए थे। हालांकि उस वक्त जो है कांग्रेस पार्टी की जो विधायक थी डॉक्टर कृष्णा पंडित, वो बनी थी। लेकिन घनश्याम दास जो है एक बड़ा वोट बैंक जो है उनको मिला था 22,851 का 2005 के चुनाव में। उनका अपना वोट बैंक था ये। 2009 के चुनाव में भी कुछ ऐसा ही हुआ। विधायक तो बने थे इनेलो के दिलबाग सिंह, लेकिन घनश्याम दास को उस वक्त भी 15,526 वोट मिले थे। उस वक्त भी कोई मोदी लहर या बीजेपी लहर नहीं थी। तो 2 बार वो हारे, लेकिन वोट बैंक उन्होंने अच्छा खासा यहाँ से बीजेपी की टिकट पर हासिल किया और अब 2 बार वो लगातार जीत रहे हैं। तो ये कह सकते हैं कि उनका अपना वोट बैंक भी यमुनानगर सीट पर है। दूसरा, बीजेपी दबदबे वाली सीट यमुनानगर को आप बोल सकते हैं। तीसरी जो बात है, यमुनानगर सीट शहरी सीट है। यहाँ पर जो शहरी जो वोटर हैं वो ग्रामीण वोटर से दोगुने से ज़्यादा हैं। तो ये एक तरह से बीजेपी का एक तरह से दबदबा यहाँ इसलिए भी माना जाता है। शहरी वोटर आज भी कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ खड़ा है। इसके अलावा दिलबाग सिंह की अगर बात करें, दिलबाग सिंह 2009 में इनेलो की टिकट पर यहाँ से पहली बार विधायक बने थे। उस वक्त जो है उनको 40,984 वोट मिले थे और उसके बाद लगातार जो है वो चुनाव हारे घनश्याम दास से। 2014 में भी हारे और 2019 में भी हारे।
लेकिन चुनाव हारे जरूर हैं, लेकिन उनका जो वोट बैंक है वो बड़ा है। बड़ा का मतलब ये है कि 2014 में मोदी लहर थी, उस वक्त भी जो है दिलबाग सिंह जो है 51,498 वोट ले गए थे, यानी 51,498 वोट वो हासिल कर गए थे। और उनका जो जीत का जो अंतर रहा था 2014 में 28,245 का, यानी दिलबाग सिंह जो हारे थे 28,245 वोटों से हारे थे और घनश्याम दास जो है उस वक्त जीते थे। मेरा कहने का मतलब ये है कि 2014 में दिलबाग सिंह हारे ज़रूर थे, लेकिन उन्होंने जो वोट लिए वो 51,498 एक बड़ा वोट बैंक हासिल किया मोदी लहर के अंदर भी, यानी उनका भी यमुनानगर सीट पर अच्छा खासा प्रभाव दिखाई देता है। 2019 के चुनाव में भी कुछ ऐसे हुआ। उस वक्त भी उन्होंने 63,393 वोट लिए थे, 63,000, यानी पहले से भी ज़्यादा। 14 में तो 51,000 थे, इस बार जो उन्होंने 63,393 वोट लिए। उनका वोट बैंक बढ़ा, लेकिन वो हार गए। इस बार फिर घनश्याम दास बीजेपी के जीत गए। इस बार जो है उनकी हार का अंतर जो है मात्र 1455 वोट रहा 2019 में। बहुत कम अंतर से जो है हारे थे और घनश्याम दास जीते थे। तो दिलबाग सिंह का इस सीट पर, यमुनानगर सीट पर, इनेलो के नेता हैं, उनका इस सीट पर अच्छा खासा प्रभाव देखने को मिलता है। 2024 के चुनाव में उनका जिक्र करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इस बार इंडियन नेशनल लोकदल का बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन हो चुका है और बहुजन समाज पार्टी भी इस सीट पर कहीं ना कहीं दिखाई देती है। पिछले 3 चुनाव का अगर हम एक तरह से जिक्र करें, यहाँ पर जो है 2009 में जब दिलबाग खुद एमएलए बने थे इनेलो की टिकट पर, उस वक्त यहाँ पर बीएसपी को जो है 9,702 वोट मिले थे। रोशन लाल बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी थे, 9,702 वोट उनको मिले थे। तो 10,000 के आसपास वोट हो गया बहुजन समाज पार्टी का इस सीट पर। 2014 में आप समझ लीजिए 10,367 वोट मिला था बहुजन समाज पार्टी को। अरविंद शर्मा यहाँ से उनके प्रत्याशी हुआ करते थे। और 2019 में योगेश थे, उनको 7,731 वोट मिले थे 2019 में। लेकिन 2014 का जो चुनाव था मोदी लहर में, उस वक्त भी बहुजन समाज पार्टी 10,000 वोट यहाँ से ले गई थी। तो 10,000 के आसपास जो है बहुजन समाज पार्टी का वोट बैंक यहाँ पर है। इस बार जो इंडियन नेशनल लोकदल और बीएसपी का गठबंधन है, तो आप समझ लीजिए घनश्याम दास के साथ साथ जो दूसरा यहाँ पर नेता है जिसका मुकाबला होगा वो दिलबाग सिंह है। कांग्रेस पार्टी का जिक्र करें तो कांग्रेस पार्टी यहाँ से 6 बार चुनाव जीती। अभी पिछला जो चुनाव है 2005 में जीती थी, एक लंबा अरसा हो चुका है। लंबे अरसे तक कांग्रेस पार्टी यहाँ पर जीती नहीं। 2000 में यहाँ से जो है कृष्णा पंडित विधायक बनी और 2005 में जो है पंडित जयप्रकाश यहाँ से विधायक बने। 91 में और 82 में राजेश यहाँ से विधायक बने थे। 72 में भी जो है कांग्रेस जीती थी और 67 में पहला चुनाव भी कांग्रेस पार्टी ने जीता था। तो कुल मिलाकर के कांग्रेस का 6 उम्मीदवार जीते जरूर हैं, लेकिन उनका वोट बैंक आप समझ लीजिए कितना रहा। 3 चुनाव का हम वोट बैंक यहाँ पर जिक्र करेंगे। 2009 में देवेंद्र चावला थे, 33,411 वोट वो ले गए थे। लेकिन 2014 में कृष्णा पंडित थी, पूर्व विधायक रही थी, 9603 वोट मात्र। 2019 में 9,784 वोट निर्मल चौहान को यहाँ से कांग्रेस की टिकट पर मिले थे। तो ये वोट बैंक जो है कांग्रेस का था। 2014-2019 के चुनाव में 10,000 के आसपास, 9,000 के आसपास रहा। 2009 में थोड़ा ज़्यादा ले गए थे, देवेंद्र चावला थे। लेकिन कांग्रेस का ज़्यादा वोट बैंक जो है यमुनानगर सीट पर दिखाई नहीं दे रहा। 2005 का चुनाव तो जीता था, उसके बाद जो है कांग्रेस पार्टी का ग्राफ जो है लगातार यहाँ पर जो है खिसक रहा है।
यहाँ पर जो मुकाबला है खास तौर से घनश्याम दास यानी बीजेपी और दिलबाग सिंह इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी के बीच रह सकता है। हालांकि कांग्रेस की टिकट किसको मिलेगी अभी इसका कुछ कह नहीं सकते, लेकिन दो टिकटों का मैं आपको पक्के तौर पर बता सकता हूँ। बीजेपी की टिकट लगभग जो है घनश्याम दास को मिलेगी। दोनों चुनाव जीते हैं और अच्छे वोटों से जीते हैं। इससे पहले भी उनका प्रभाव रहा है इस सीट पर, जब वो बीजेपी की टिकट पर लड़े थे उस वक्त कोई बीजेपी या मोदी लहर नहीं हुआ करती थी। इसलिए बीजेपी की जो टिकट है लगभग घनश्याम दास को मिल सकती है। और इनेलो की टिकट पहले ही डिक्लेयर हो चुकी है, ये तय हो चुका है। दिलबाग सिंह जो है यमुनानगर से इनेलो के प्रत्याशी रहेंगे और उनका जो गठबंधन है बहुजन समाज पार्टी के साथ है। तो इन दोनों के बीच मुकाबला हो सकता है। कांग्रेस का चेहरा कौन आएगा ये बाद की बात है, लेकिन जो समीकरण है, जो हालात हैं, वो ये बता रहे हैं कि मुकाबला इनेलो वर्सेस बीजेपी यमुनानगर सीट पर रहेगा। आप हमारी रिपोर्ट पर कमेंट करें और इसे शेयर जरूर कीजिएगा। हम ऐसे और भी विधानसभाओं के बारे में आपको जानकारी देंगे, चर्चा करेंगे। हरियाणा की हर राजनीतिक खबर के विश्लेषण के लिए हमारे चैनल जनमत हरियाणा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे।